दोस्तों, क्या ताजमहल पानी में डूब जाएगा? अभी तक आगरा के किन इलाकों में पानी भर चुका है? यमुना खतरे के निशान से कितना ऊपर बह रही है? दिल्ली और मथुरा के बैराजों से छोड़े गए पानी से क्या खतरा है? कब तक पहुंचेगा आगरा में दिल्ली से पानी? 45 साल बाद कैसे तोड़ा यमुना ने रिकॉर्ड? जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, गर्मियों के बाद मानसून आता है, गर्मी से थोड़ा छुटकारा मिलता है। फिलहाल दोस्तों, भारत में भी इन दिनों मानसून आ चुका है। देश के बहुत से हिस्सों और राज्यों में बारिश हो रही है, लेकिन इस बार मानसून राहत कम पहुंचा रहा है और मुसीबत ज़्यादा बना हुआ है। देश के बहुत से राज्यों में लगातार भारी बारिश की वजह से शहर की गलियों और नालों से लेकर नदियों तक सब उफान पर हैं, जिस वजह से न सिर्फ जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, बल्कि कई जगह बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, बल्कि कई राज्यों में बारिश के कहर की वजह से कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। बहुत से क्षेत्रों में तो बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार की मानसूनी बारिश से भारत के मैदानी क्षेत्रों से बाहर पहाड़ी क्षेत्रों तक कई राज्यों और जिलों में बाढ़ आई हुई है। जैसे कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से 24 जून से 14 जुलाई के बीच 100 से ज़्यादा मौतें हुई, जिनमें से 36 मौतें बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण हुई। इस तरह हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी बारिश की वजह से जनहानि और धनहानि दोनों हुई है। हाल ही की बात करें तो राजस्थान, असम और हिमाचल प्रदेश के कई इलाके अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, मानसूनी बारिश का दौर अब भी जारी है, जिस वजह से दूसरे राज्यों में अब भी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। ज़्यादातर नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं और कुछ जगह इस खतरे के निशान को पार भी कर चुकी हैं। दोस्तों, लगातार बारिश की वजह से अब यमुना नदी का जल स्तर भी खतरे के निशान को पार कर चुका है। कुछ दिनों तक पहले यमुना में जल सेंटीमीटर या इंचेस में नहीं बल्कि फीट में बढ़ा है और अब खतरे के निशान को पार करते हुए यमुना के आसपास के इलाकों को डुबोने लगा है। आपको बता दें, दिल्ली के बाद यमुना नदी मथुरा और आगरा में भी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। चलिए थोड़ा सा यमुना नदी के बारे में जान लेते हैं। यमुना नदी के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि गंगा नदी की ये एक सहायक नदी है। यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है, जिसके बाद ये हरियाणा में दाखिल होती है और फिर उसके बाद दिल्ली में और आखिर में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में फिर से गंगा में मिल जाती है। यमुनोत्री से इलाहाबाद की त्रिवेणी संगम तक इसकी लंबाई 1436 किलोमीटर है। आपको बता दें, यमुना मुख्य रूप से कालेंद्र पर्वत से निकलती है, जिस वजह से यमुना को कालेंद्र जया या कालेंद्री भी कहा जाता है। दोस्तों, यमुना नदी की औसत गहराई 210 फीट यानी 3 मीटर है और इसकी मैक्सिमम डेप्थ की बात करें तो वो 11 मीटर तक है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि दिल्ली में इसकी गहराई 50 मीटर तक है। वहीं आगरा की बात करें तो आगरा में ये गहराई सिर्फ 1 मीटर है। अब बात करते हैं दोस्तों यमुना में बढ़ रहे जल स्तर की। इसकी वजह से कौन कौन से जिलों इलाकों में खतरा आएगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से यमुना में लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। अभी 2 दिन पहले तक ही दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल 206 मीटर से ऊपर पहुंच गया। जैसे कि कुछ दिनों पहले हुई बारिश के बाद दिल्ली, गुड़गांव और एनसीआर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई थी, तो एक बार फिर से बारिश की वजह से परिस्थितियां बिगड़ने लगी हैं। यही नहीं, बल्कि इस बार तो यमुना खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है। पिछली बार तो दोस्तों जल भराव बारिश की वजह से हुआ था, लेकिन इस बार ये जल भराव यमुना की वजह से हो रहा है। दोस्तों, दिल्ली के शांतिवन से लेकर राजघाट तक पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये पानी यमुना का पानी है, जो कि नालों के जरिए दिल्ली के कई इलाकों में भरना शुरू हो गया है। आपको बता दें, ये दिल्ली के वो इलाके हैं जो यमुना के ज़्यादा नज़दीक हैं। अब दोस्तों आपको तो पता ही होगा, यमुना के प्रमुख शहरों में मथुरा और आगरा भी शामिल हैं। तो मथुरा और आगरा में भी यमुना की वजह से स्थितियां नाजुक बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मथुरा में भी दिल्ली जैसे हालात हो चुके हैं। जिस तरह से दिल्ली में यमुना के किनारे के इलाकों में पानी भर गया है, उसी तरह मथुरा में भी यमुना नदी के किनारे के इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। दोस्तों, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में तो हर रोज लोगों का आना जाना लगा रहता था और सुबह शाम पूजा आरती होती थी। वहाँ पर अब पानी भरा हुआ है।
हालांकि ये मंदिर यमुना नदी से 500 मीटर दूरी पर स्थित है, लेकिन यहाँ की आसपास की सभी सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। इस इलाके में तो खतरे की आशंका होते हुए बिजली भी काट दी गई है। यही नहीं दोस्तों, बल्कि वहाँ के लोगों को नाव की मदद से निकालना भी शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, आगरा के ताजमहल को कौन नहीं जानता। ताजमहल को तो देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ पर आते हैं। ताजमहल जो कि यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, तो यहाँ पर भी यमुना का पानी इतना बढ़ा हुआ है कि 45 साल बाद यमुना का पानी यमुना के दशहरा घाट पर ताजमहल की दीवारों से टकराना शुरू हो गया है। आपको बता दें, इससे पहले ऐसा 1978 में हुआ था, जब यमुना में जल स्तर इतना बढ़ गया था कि यमुना ताजमहल की दीवारों को छूने लग गई थी। दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल जहाँ 200 मीटर से ऊपर पहुँचा हुआ है, वहीं आगरा में यमुना का वाटर लेवल 150 मीटर से ऊपर जा चुका है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद यहाँ लोगों का घूमना कम नहीं हुआ है। इसी सब के बीच जब दोस्तों यमुना में पानी का जल स्तर ताजमहल की पिछली दीवार में छू रहा है, तो यमुना के इस नज़ारे को बहुत से पर्यटक अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और बहुत से सेल्फी ले रहे हैं। लेकिन इस सेल्फी के चक्कर में किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए ताजमहल के पिछले हिस्से को बंद कर दिया गया है। अब दोस्तों, यमुना के जल स्तर को बढ़ता हुआ देखकर कुछ लोग ये सवाल भी कर रहे हैं, क्या ताजमहल डूब जाएगा? क्योंकि हाल ही में यमुना के किनारे बनी कई जगह जलमग्न हो गई हैं, जैसे कि यमुना किनारे बना हुआ शमशान घाट पानी में डूब चुका है, जिसके बाद वहाँ पर अंतिम संस्कार करना बंद करना पड़ा। अब ताजमहल डूबेगा या नहीं, इस बारे में तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, इससे पहले एक खतरनाक नज़ारा आगरा वालों ने साल 1978 में देखा था। उस समय वाटर लेवल 508 फीट यानी कि 154.8 मीटर तक पहुंच गया था, जबकि यमुना में खतरे का निशान 495 फीट है। 1978 में जब दोस्तों ये यमुना का पानी 508 फीट तक पहुंचा था, तब आगरा में बाढ़ आ गई थी। अभी की बात करें तो आगरा में दयालु बाग, बलगेश्वर घाट, कैलाश घाट, गढ़ी चांदनी, गढ़ी हुसैनी, फाउंड्री नगर के अलावा यमुना के किनारों के कई गांव और कॉलोनियां पानी में डूब चुकी हैं। जिस तरह दिल्ली में पानी नालों के जरिए शहरों में दाखिल हो रहा है, उसी तरह से अब आगरा में यमुना का पानी तेजी से इलाकों तक पहुंच रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि आने वाले टाइम में जो हालात हैं वो कैसे होंगे। देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश से राहत की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए बारिश की वजह से हालात और भी नाजुक हो सकते हैं। अब बात करें यमुना में जल स्तर बढ़ने की, तो यमुना में पानी का लेवल और बढ़ने वाला है और उसकी वजह है यमुना में बने बैराज। यमुना में कुल 6 बैराज बने हैं, जिनमें से मथुरा के गोकुल बैराज से कुछ दिन पहले ही करीब 1,46,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। वहीं दिल्ली के ओखला बैराज से करीब 47,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यमुना में पानी बढ़ने से ताजमहल को किसी तरह का कोई खतरा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।